फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम रिसेप्टेड। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। ये फिजिक्स का पार्ट 2 है। इसमें 25 क्वेश्चन इंक्लूड है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये फिजिक्स का पार्ट 2 है। आपने इससे पहले फिजिक्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके फिजिक्स का पार्ट 1 देख लें। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन है, महासागरों की गहराई की गणना के लिए जहाजों में प्रयुक्त विशेष तकनीक क्या है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, महासागरों की गहराई की गणना के लिए जहाजों में प्रयुक्त विशेष तकनीक क्या है। इसका राइट आंसर है सोनार। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महासागरों की गहराई में खोई हुई वस्तुओं को पता करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, तो उसका भी राइट आंसर होगा सोनार। राइट आंसर है बी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि के रूप में यात्रा करती है। इसका राइट आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तराशा हुआ हीरा किसकी वजह से चमकता है। एक तराशा हुआ हीरा किसकी वजह से चमकता है। इसका राइट आंसर होगा उच्च अपवर्तक सूचांक। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह पर डेसिबल के ऊपर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 80 डेसिबल। 60 डेसिबल तक तो हम सुन सकते हैं, इससे अधिक हम सुनेंगे तो बहरे हो जाएंगे। ठीक है, तो 80 राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटर पेपर ऑब्जेक्ट का एक उदाहरण है। बटर पेपर ऑब्जेक्ट का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा पारदर्शी ऑब्जेक्ट का बटर पेपर एक एग्जाम्पल है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने प्रकाशित किया या परिभाषित किया। इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दर्पण। दांत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दर्पण। राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का यूज करते हैं। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रंग प्रिज्म के माध्यम से कम विचलित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म के माध्यम से कम विचलित होता है। इसका राइट आंसर होगा रेड कलर। राइट आंसर होगा डी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो उसका राइट आंसर होगा लाल रंग। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त होने वाली वायुमंडल की परतें हैं या परत है। रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त होने वाली वायुमंडल की परत है। राइट आंसर होगा इसका आयन मंडल। राइट आंसर है सी। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि सैटेलाइट किस वायुमंडल परत पर होती है, तो उसका भी आंसर होगा आयन मंडल। इसमें दिख रहा है आपको बी ऑप्शन में क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से बादल या वर्षा होती है। क्या होती है क्षोभ मंडल से? बादल या वर्षा होती है क्षोभ मंडल से। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती की इकाई क्या है। आवर्ती की इकाई क्या है, इसका राइट आंसर होगा हर्ट्ज। राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की परिवर्तन की दर है। संवेग के परिवर्तन की दर है। राइट आंसर होगा इसका बल। राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न अंगों का विवरण कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न अंगों का विवरण कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का विकिरण कहलाता है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है। ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है। इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर की कॉइल में
आमतौर पर कौन सी धातु उपयोग की जाती है? हीटर की कॉइल में आमतौर पर कौन सी धातु उपयोग की जाती है? इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम। राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर है रेडियो धर्मकता। राइट आंसर है ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किसकी प्रक्रिया है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किसकी प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार की विकृति है। फ्यूज तार की विकृति है, इसका राइट आंसर होगा कम गलनांक। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसफार्मर। डिफरेंट प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। कुछ होते हैं जो एसी वोल्टेज को कम करते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर देखा होगा आपने। और कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेबलाइजर, जो कि क्या करता है, कम एसी वोल्टेज को कम से बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एसी वोल्टेज को कम या बढ़ाने के लिए उपयोग। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के कारण गोलेकार होते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, ठीक है, और साबुन के बुलबुले के कारण गोलाकार होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंट है। साबुन के बुलबुले कह रहा है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका पृष्ठीय तनाव। राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? एसी। और को दृष्ट धारा क्या होती है? डीसी में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा रेक्टिफायर से क्या करते हैं हम? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका उच्च तापमान। राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका राइट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूजिएशन। राइट आंसर है ए, जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रण। क्या कहते हैं? अपकेंद्रण। राइट आंसर होगा ए। आपको ऑप्शन में अपकेंद्रण भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फेदोमीटर। इसमें बात हो रही है महासागरों की गहराई को मापने के लिए, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था महासागरों की गहराई में जो जहाज होते हैं उनमें कौन सा उपकरण लगा होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा लगा था? सुनार, जो कि किसके लिए होता है? खोई हुई वस्तुओं में, या जब भी कोई भी जहाज, पानी वाला जहाज होता है, शिप होता है, अगर कोई नीचे पानी के पत्थर या कोई सिर्फ बड़ा फिश अगर है तो उससे पता लग जाता है सुनार के द्वारा कि कोई आगे चीज है, ठीक है। इसलिए उसको सुनार को शिप में लगाते हैं या लगा होता है सुनार, ठीक है। और इसमें बात कर रहा है महासागरों की गहराई को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? फेदोमीटर का। ये दोनों उपकरण लगे होते हैं शिप में, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेविंग आईना है जिससे हम लोग सेब बनाते हैं। कौन सा आईना होता है? अवतल। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण की एसआई इकाई है। इसका राइट आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ए ऑप्शन राइट। चलिए दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन यानी 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।